क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत सारी टेंशन थी। उस टाइम मैं डिप्रेशन में भी कुछ चला गया था सर। आपसे बताना चाहता हूँ, इतना मतलब जो किसी के ऊपर विश्वास किया रहेगा, एक बैग उस चीज़ के बारे में सुनेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगा वो तो मैं ही जान सकता हूँ ना सर। मेरी कितनी मान सम्मान गई ना लगा रहा जब तलकवा कैल जला था। अच्छा। हाँ तेनाते स्याही कहना स्याही लगा के तो अंगूठा पे मतलब दस्तखत किए। समझे मेरे बात को तो मैं दोबारा समझाने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कहा गया है कि जो जैसा करेगा वैसा रखो, ठीक है। फिर वहाँ फिर दोबारा ऐसा काम मत करना, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार, इस समय हमारे साथ प्रिंस उपाध्याय हैं, चेहरे से परिचित भी हैं। इस समय टकला बने हुए हैं। टकला इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पिताजी की श्राद्ध है, इनके द्वारा की गई। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद इनकी जिम्मेदारियां कंधे पर आई। शादी विवाह होता है, पत्नी दूसरे के साथ चली जाती है, तलाक भी हो गया है। आज हमारे साथ फिर हैं और देखेंगे कि देख रहे हैं चेहरे पर एकदम खुशियाँ झलक रही है क्योंकि पत्नी का तलाक हो गया है। काफ़ी दिन से परेशान थे, बहुत भावुक हो गए थे, कभी कभी इतना इमोशनल हो गए कि कहिए ना, ज़िंदगी में पहली बार प्यार किए थे और प्यार ने इन्हें धोखा दे दिया था। लेकिन आज तलाक हो गया है, तो चलिए उनसे पूछ लेंगे कि आखिर कितना संघर्षों बाद आज तलाक हुआ और कोर्ट में दोनों लोग मिले थे तो किस प्रकार मिले थे, क्योंकि सिग्नेचर करवाया जाता है दोनों लोगों से। तो भाई साहब अपना थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा परिचय जो है, मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है, जिला आजमगढ़ खुटौली गांव से रहने वाला हूं। जी। आज देखें तो आपका तलाक हो गया, पहले शादी हुई थी, बीवी दूसरे के साथ चली जाती है आपके छोड़ करके। आपने गाना गाया था, बहुत वायरल हुआ, ट्रेंडिंग स्टार भी आप बन गए, जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी को कहा जाता है, लेकिन आप ट्रेंडिंग स्टार बन गए थे उस समय, आज फिर बनने वाले हैं। तो तलाक हो गया, कैसा लग रहा है आज? वो तो जनता का प्यार था जो ट्रेंडिंग स्टार बने थे। हाँ। बाकी जो है कि सबसे पहले तो सभी जनता को सादर प्रणाम है जो सभी दर्शक मेरा देख रहे हैं जी। बाकी ऐसे ही प्यार हमेशा बनाए रखें हमारी जो जनता है। जी, बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो है कि आज तलाक हो गया है। अच्छा। पूरा फाइनली एकदम क्लियर। अच्छा, आज तलाक हो गया। तो आज का दिन कैसा रहा है आपके लिए? आज का दिन वैसे ही मेरे लिए मंगल रहा है, बहुत ही अच्छा दिन रहा है। जी। तो आप सुबह जब निकले हैं तो वो भी कोर्ट में आई थी आपकी मैडम? नहीं, हाँ, उनको तो मतलब जज साहब बुलाए लिए थे। तो मुलाकात हुई तो आप लोगों में कुछ नैनाचार हुआ कि बस वैसे ही? नैनाचार क्या, हमने कुछ ऐसा बातचीत नहीं किया। हाँ। ना सीधा अपना किए, वो भी दस्तखत मारे, हम भी दस्तखत मारे हैं। और मतलब हम लोग सहूलियत से, बाकी मैंने कुछ वैसा नहीं किया। अच्छा। आप भी दस्तखत कर दिए, वो भी दस्तखत किए, लेकिन आपने कुछ उनसे कहा नहीं कि अब तो जात है, कोनो दिक्कत ना? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। हाँ। हम क्यों ऐसा कुछ बोले? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा हैं। तो मेरे जब वो पहले नहीं समझे मेरे बात को तो मैं दोबारा समझाने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कहा गया है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाकी पूरी दुनिया समझती ही मेरी बातों का, मैं क्या ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। अरे इतना तो ज़रूर आज कह देना चाहिए कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कल देखो, जिसने किया है उसका घर देखो। हाँ। तो इसके अलावा मैं क्या ही कह सकता हूँ। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कल देखो, जिसने किया उसका घर देखो, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। लेकिन पहले की अपेक्षा आज देख रहे हैं ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बात तो नहीं आप दोनों लोगों ने कर लिया तलाक के दिन? अरे आप तो वाला मुझे इस खुशी तो इस बात की है, जिस हिसाब से है भाई, भगवान ने हमको जो होता है जीवन में अच्छा होता है। बाकी मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी इतने दिन के लिए मेरे लिए आई हुई थी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपने लाइफ में खुश रहें जहाँ रहें, ठीक है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपने लाइफ में खुश रहूँ, वो अपने लाइफ में खुश रहें, ठीक है। लेकिन वो तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 50 साल के बुजुर्ग के साथ चली गई हैं जो है। लेकिन आपकी तो ज़िंदगी देखें तबाह करके चल गई, आपको परेशान करके चल गई, आपके परिवार वालों को परेशान हो गया हो, करना पड़ा कि नहीं भाई? परेशानी का तो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हमने करना पड़ा। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा लोगों का, जो क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, क्या क्या नहीं। लेकिन जितना सुनते गए उतना कान मूंदते गए। हम कहें कि कितना लोग का जवाब देंगे भैया, लोगों का क्या क्या ताना सुनना पड़ा। जिसको जो समझ में आया वो हमारे बारे में बोला,
जी जी। कहा गया है कि जैसी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है सर, जिनकी जैसी भावना रही उस हिसाब से हमको उन्होंने समझा है। बाकी भगवान हमारे पूरे जनता को हमेशा खुश रखे। ठीक है, जिनकी मतलब जैसी मतलब क्या है, देखने के हिसाब जो जैसा लगेगा वैसा जनता बोली, वैसे मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है जनता से। हाँ। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के ताने तो आपको सुनने पड़े। क्या क्या आप लोगों को कह दिया, बताइए कि कुछ ने तो बताया कि नपुंसक थे जो है उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया, कुछ तो यहाँ तक कि कह दे खटिए का सहारा लेकर के क्या क्या करते थे, बहुत अश्लील बातें का प्रयोग करना पड़ा, बहुत सारी बातें थी, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जितना दिमाग रहेगा जिसके पास उतना उसका प्रयोग करेगा। हम तो यही जानता हूँ, जिसके पास जितनी माइंड रहेगा उतना वो प्रयोग करेगा। जब सोचने समझने भर का माइंड रहेगा तब न कोई किसी चीज़ के लिए बनेगा। ये बताइए, एक बार इंसान क्या है कि अब क्या ही बोलें अब उस बारे में। ठीक है, बाकी नहीं आज बोल दीजिए, आप तो एकदम खुले स्वतंत्र हैं, क्योंकि नवरात्र का महीना भी चल रहा है, पिताजी के श्राद्ध भी आपने करवा दिया है और आप तो एकदम स्वतंत्र हो गए हैं कि अब किसी से न लेना न किसी का देना। हाँ, ये तो बात सही है, न किसी का लेना है न किसी का देना है। लेकिन ये चीज़ जो है कि कम से कम जनता के सामने ये सब क्योंकि बहुत बहन बेटी, कितनी माताएं, कितनी भाभी लोग सुन रहे होंगे, तो ये चीज़ मतलब हमारे मुख से गलत चीज़ अपने मुख से निकालना सर हमारे लिए उचित नहीं बनता है। ठीक है। हाँ। जी, क्योंकि हमारे कितने बहनें देख रही होंगी जो मतलब हमारे पूर्वांचल की या बिहार की जहाँ की भी होंगी, वो भी हमारी बहन ही लगती होंगी। तो कुछ माताएं देखती होंगी, कुछ भाई लोग देखते होंगे, तो ये सब गलत शब्द मेरे मुख से निकालना मेरे लिए उचित नहीं है सर। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं नहीं निकाल सकता हूँ। क्योंकि कुछ भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल भी आते हैं, प्रिंस बाबा न्यूज़ 502 पर। जी, तो ये चीज़ हमारे लिए उचित नहीं बनता है सर। ठीक है, बाकी हमारी जो जनता हमेशा खुश रहे, भगवान हमेशा उनको तरक्की दे। ठीक है, हम जनता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। जिनकी जैसी सोच थी उन्होंने वैसा भाव लगाया। क्योंकि क्यों भाव लगाया है मेरी जनता ने, आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत सारी टेंशन थी। उस टाइम मैं डिप्रेशन में भी कुछ चला गया था सर। आपसे बताना चाहता हूँ, इतना मतलब क्या है, डिस्टर्ब हो गया था कि आपसे क्या ही बताऊँ। अगर अचानक कोई भी बंदा ये बात को सुनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। जो किसी के ऊपर विश्वास किया रहेगा सर, अगर जो किसी के ऊपर विश्वास किया रहेगा, एक बैग उस चीज़ के बारे में सुनेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगा वो तो मैं ही जान सकता हूँ ना सर। मेरी कितनी मान सम्मान गई, कितनी प्रतिष्ठा गई, वो चीज़ को मैं जानता हूँ सर। ये बताइए, एक स्त्री के चक्कर में कितना गया, और कहीं कहीं हमारा तो गया है, क्या उनका बचा है, उनका भी तो गया है। ये बताइए, लेकिन इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब कोई भी सुनेगा, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा सर। ये बताइए। और कहीं कहीं मैं उस टाइम नौकरी में था, जिस टाइम ये बात हमारे सामने आए थे कि तुम्हारे साथ एक घटना घट चुकी है, तो कहीं मैं वहीं डिस्टर्ब हो गया था। उसी दिन 12 बज रहा था, जिस टाइम मैं ड्यूटी कर रहा था, उसी टाइम मेरे पास कॉल आया। उसी टाइम मैंने वर्दी निकाल कर वहीं फेंक दिया। हमने कहा कि सर ये बात गलत हो सकती है, ये ऐसा कोई कर नहीं सकता। जिनके पास 3 बच्चे या मतलब 4 बच्चे हों, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो नहीं विश्वास लगता है। इस कारण मैंने क्या है कि हमने विश्वास के लिए घर पे आया, तो बाद में कोर्ट मैरिज का पेपर निकाला, तो बाद में पता चला। तो कोई डिस्टर्ब हो जाएगा सर, अगर कोई इंसान किसी को प्यार दिया रहेगा। जी, बेपनाह प्यार करते थे आप? अरे बना प्यार नहीं करते तो इनको नौकरी लगवाते, ये बताइए। हैं, अगर कोई प्रेम नहीं किसी से करेगा तो बोलेगा भैया चलो खाना पीना बनाओ, तुम्हारा काम है अपना खाना पीना बनाओ, घर में पढ़ाई लिखाई करो। हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम करते थे तभी ने एक जवाब में उनको नौकरी लगवा दिया। ये बताइए, इस चीज़ के लिए तो पूरी जनता गवाह है सर। जी, आज तलाक हो गया, अंगूठे में देखें तो स्याही की निशान है, एक ऐसी है जो है, दर्शक देख लें कि ये स्याही का निशान है, उनसे थोड़ा सा परिचय करा दीजिए दर्शकों को। ये स्याही के निशान वो सर मतलब ना लगा अंगूठवा ना लगा जब तलकवा कैल जाला था। अच्छा अच्छा। हाँ, तेनाते स्याही का ना स्याही लगा के तो अंगूठा पे मतलब दस्तखत किए थे सर। अच्छा अच्छा। जी, देखिए पढ़े लिखे इंसान है, BSc ये किए हैं और नौकरी पेशे से हैं, लेकिन आज स्याही का निशान बता रहा है कि इनका आज तलाक हो गया। इसी खुशी में आज एक थोड़ा सा ज्ञान पहले हो जाए।
अच्छा, गाना भी गा दें दर्शकों के हाँ। सामने। हाँ। कहा जाता है कि अगर एक दूसरे का साथ होता है वाह वाह। तो कहीं न कहीं नैया पार हो जाती है जी। कहीं न कहीं पति पत्नी जो होते हैं ना, एक जो होते हैं, एक गाड़ी का दो पहिया होता है, उसी को बोलता है एक दूसरे का साथ। ये एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चल सकती है सर, ये जान लीजिए, हमेशा दो पहिए से ही चलता है। तब तो एक पहिया आपकी पंचर हो गई, एक पहिए पे चल रहे हैं आप। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उसी पे एक गाना हम गा देते हैं सर। हाँ। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गा तेरा साथ हो, हंसते हंसते जीना सीखो, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गा तेरा साथ हो, साथी गा तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गा तेरा साथ हो। इसीलिए कहा गया है कि एक दूसरे का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है सर। ये तो गम है, ज़िंदगी में तो गम है, कभी हंसना है तो कभी रोना है, वाह वाह। कभी हंसना है तो कभी रोना है सर। तो इसलिए इस गम के बारे में तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं इसी उम्र में इतना कुछ हमको देखने को लिखा होगा भगवान ने कि हमको इसी उम्र में इतना सब कुछ आपको मिलेगा। ये तो कहीं न कहीं भगवान की लेख भी हो सकती है सर, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर, कि ये चीज़ हमारे जीवन में लगता लिखा होगा तब हुआ होगा। तो उस पर भी एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, सभी दर्शक को। कभी हंसीना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पत्ते झड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसीना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। बहुत आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए, उसके बाद जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई, शादी विवाह आपके होता है और औरत चली जाती है। बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हुआ, आज तलाक भी हो गया। तो अब आगे कीजिए, कैसे आप जो है शादी करेंगे, कि क्या विचार है मन में आप? अरे साहब, एक बात जो है कि इंसान के ऊपर अगर कुछ भीग जाता है सर, तो बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना पड़ता। बाकी अगर कोई संस्कारी लड़की मिलेगी तो भी क्या है कि कोई भी परिवार रहे, मतलब संस्कारी अगर लड़की मिली सर, तो दुनिया के हर प्यार देने के बारे में सोचूंगा। बट हमारा नाक कटवाने वाली अब की लड़की ना मिले, यही मैं उनसे चाहूँगा। अगर अच्छी इंसान मिल गए तो हमारे लिए सीता होगा। इसके लिए मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूंगा सर, सीधा स्टैम्प पेपर पे लिखूंगा। अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती होती है तो मैं सज़ा काटने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आप अपने ओर से कोई गलती मत करना, तो आप हमारे लिए वो सीता रहेंगी, किसी सीता से कम नहीं रहेंगी। लेकिन अगर कोई वैसी तैसी लड़की रहेगी सर, तो मैं तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि वैसी तैसी? आपने तो बेपनाह जिससे प्यार किया वो भी तो वैसी की तैसी निकल गई, अब दूसरे के साथ रह रही है। लेकिन उसकी अच्छा उम्र कितनी थी लगभग? उसकी भी सर 22-23 रही होगी सर। अच्छा, वो जिसके साथ गई है उसकी कितनी उम्र थी? अब उनका परिवार ही बता सकता है। लेकिन लगभग कितनी, उनके बच्चे कितने थे? सर बच्चे तो अब यही पता चलता है 3 लड़कियां 1 लड़का है सर। अच्छा, 4 लोग थे जी। बताइए, 22-23 की उम्र
इनकी मैडम की थी जो सपना उपाध्याय के नाम से जानी जाती थी, और जिनके साथ हो गई हैं 3 और 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। बताइए, इनके पास शादी पहले होती है और वह 3-4 बच्चों के साथ चली जाती हैं, और यह जो है विश्वास पे इनके जो है खरी नहीं उतरती, क्योंकि इनका सपना होता है कि परिवार को, दोनों लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चलाया जाए, लेकिन उनको धोखा ही के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं भी उनके ऊपर विश्वास सर किया था। कहा जाता है कि विश्वास ही कहीं न कहीं भगवान होता है। जहाँ लोग विश्वास करते हैं तभी भगवान को मानते हैं सर, ये जान लीजिए। अगर कहा जाता है एक पत्थर को लोग पूजा करते हैं किस हिसाब से, एक विश्वास मानकर पूजा करते हैं, ऐसे कोई नहीं विश्वास। हमने भी उनके ऊपर विश्वास किया था कि हमारे जीवन संगनी बन के रहेंगे, हमारा साथ निभाएंगी, क्योंकि मैं भी बिना पिता का लड़का था। एक मम्मी है, एक मैं हूँ, तीसरा उनको मैंने माना था कि वो भी हमारा साथ देगी हैं। उनको कोई बिजनेस वाला नहीं मान कर लाया था, ठीक है सर, कि मैंने सोचा था ये मेरी जीवन संगनी होंगी, ये मेरा साथ देंगी। यही होता है पति पत्नी का मतलब कि पति के गरीबी में भी साथ दे और पति की अमीरी में भी साथ दे। और पति का भी यही फर्ज होता है कि पत्नी का कोई सुंदरता देकर किसी शादी नहीं किया जाता। शादी तो साथ निभाने के लिए होता है, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के दिल से प्यार करना, वही मेन प्रेम होता है सर, वही मेन शादी होती है सर। सात कहा जाता है 7 जन्म का, लोग कहते हैं आज के टाइम में लोग आधा जन्म नहीं पार कर पा रहे हैं, 7 जन्म तो बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, कम से कम 1 जन्म तो रिश्ता अच्छे से निभा लेना चाहिए। ये समाज का ताने कुछ सुनने पड़े, थोड़ा सा दर्शक को बता दीजिए कि आप कौन कौन से तानों से झूलना पड़ा है आपको? ये समाज है साहब, समाज कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम जो देखिए कहा गया है कि जिनको जो समझ में आए वो हमको बोले। समाज तो क्यों बोल रहे, अरे पंडित आपकी पत्नी चली गई, क्या आप संभाल नहीं पाए, ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ सुनने को पड़ा है। तो हम कहें भाई जौन जे के समझ में आयल तो अपन कहला क्या कहा जाएगा, तो हम क्या ही बोलें। अब समाज को जितना समझ में आएगा, बाकी समाज हमारे लिए, जनता हमारे लिए एक भगवान होती है। जनता जहाँ गलत देखेगा उसका साथ, गलत का साथ कभी नहीं जनता देगी, ये जान लीजिए। हमेशा जनता सही का साथ दी है। तो जो समझ में आए जनता वो हमारे बारे में बोली या उनके बारे में बोले, तो हम जनता के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं ब्राह्मण, यादव और भी कई जो बिरादर होती है, सभी लोग ने मेरा साथ दिया। पूरी यूपी बिहार ने मेरा साथ दिया है। कहीं न कहीं सुल्तान, देश विदेश के सभी लोग आपके साथ खड़े थे। हमको जम्मू कश्मीर से भी फ़ोन आया था हमारे साथ निभाने के लिए। कहीं न कहीं सुल्तानपुर से लेकर, अम्बेडकर नगर से लेकर, जौनपुर से लेकर, बिहार से लेकर, लखनऊ से लेकर, इलाहाबाद से, कहाँ से हमारे पास नहीं फ़ोन आया था। किस विधायक ने नहीं फ़ोन, विधायक जी फ़ोन किए थे, है क्या नाम है, अभिनेता लोग भी फ़ोन किए थे। तो मतलब जो कुछ लोग ने हमारा साथ दिया सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो वही मैडम चली जाती हैं तभी आप गायकी करने लगे? इसके पहले भी आप गायक थे? नहीं साहब, इसके पहले भी मैं गायक, मतलब गाना वैसा तो गायक खो नहीं, लेकिन अब कबो के हंसी मजाक में स्कूले में बुलाए लल तब हम चल जाते नहीं, अरे पंडित ऐसे गाना सुनाए था। हाँ। हैं तो एक गाना सुना देते थे स्कूल में, तो मैं ये गाना गाया था सर स्कूल में। पहली बार जो गाया था लता मंगेशकर जी का गाना है। आप बोलिए तो मैं सुना भी देता हूँ। हाँ, हाँ। इस पे क्या है कि हमको पुरस्कार भी मिला था, सर ने हमको दिया था। और वह टाइम का पुरस्कार तो चाहे 1 रुपया का रहे चाहे 500 रुपया का रहे, कुल बराबर होला। इनाम तो इनाम होला। एक ठे कापी मिला लल, कलम मिला लल, एक ठे साहब रहना 100 रुपया डाले रहना, एक ठे गुरु जी रहनी है तो 5 रुपया डाले रहनी, एक ठे हैं। तो जिनको मतलब वो तो इनाम के अथवा पे दी थे लोग। तो ये गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आँखें में भर याद करो कुर्बानी। देशभक्ति मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बहुत अच्छा गाते हैं है सर। मेरे वतन के लोगों
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह वाह, देखे कितने अच्छे आप गीत गा रहे हैं। हमारे जो देश के थे इतने इतने अच्छे अच्छे नेता थे सर, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी जैसे और कई नेता थे सर। उन्होंने देखिए क्या यहाँ आज़ादी किस लिए दिलाई थी, कहीं न कहीं यही दिन देखने के लिए आज़ादी दिलाया था कि यही दिन देखना पड़ेगा सर। ये बताइए कैसा दिन यही दिन जो हमारे साथ हुआ है या और भी जनता के साथ हो रहा था, क्या यही दिन देखने को आज़ादी मिली थी क्या 1947 वाली? ये बताइए सर हैं कि यह दिन देखने को मिली। अच्छा ये बताइए कुछ बचपन की यादें जो है कि क्लास में आपका व्यवहार कैसा था क्लास लड़कियों में? के प्रति? लड़कियां तो ऐसे भी हमें बचपन से बहुत, आज भी बहुत सारी लड़कियां हमको मानती हैं और बचपन में बहुत सारी लड़कियां जो कि बहुत प्रेम करती थी, मानते थे, एक भाई जैसा प्रेम देती थी। आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो भाई जैसा प्रेम देती हैं। आप बोलेंगे तो मैं मीडिया के सामने फ़ोटो भी लगा सकता हूँ। अच्छा एक बात और लास्ट में आती है क्योंकि आप रिपोर्टरों से कुछ बीच में कहा सुनी हो गई थी किसी बात को लेकर के, कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछा आपसे जाता था, तो अब तो नाराज़ नहीं है किसी से? नहीं, रिपोर्टर से नाराज़ एकदम ना है। ये कहा जाता है कि रिपोर्टर भी कहीं न कहीं इंसान का बहुत ही साथ देते हैं। हाँ। जी, तो इसलिए मैं रिपोर्टर को कुछ नहीं कह सकता हूँ। रिपोर्टर कहे भाई उनके जब समझ में आए तो अपना कहेंगे, सुनेंगे। तो इसलिए रिपोर्टर के लिए बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जिसमें अर्चना मैम थी हैं, हाँ। थोड़ा सा वही कुछ बोल दी थी, बाकी वो भी नहीं, वो भी एक अरे दिन जाने दीजिए, वो लड़की है उनको क्या आप कहेंगे ऐसा? हाँ नहीं, वो मतलब आज मिली थी कहीं भैया हमसे, मतलब हो गया जो हो गया भाई, हम आपका जिधर का पक्ष सुनेंगे वही बारे में हम बोलेंगे, हम तो रिपोर्टर हैं। हाँ। तो अर्चना मैम के बारे में हमको नहीं कोई, अर्चना मैम बहुत अच्छी भी इंसान है, हमको बहुत समझाई अच्छा, भी वो थी। कुछ पक्षपात कर रही थी क्या, ऐसा कुछ आपने बताया था एक बार? नहीं, पक्षपात नहीं कर रहे थे, उनका मतलब वो उनको जैसा समझ में आया, भाई वो मीडिया वाले हैं, जितना पूछल जाए उतना जवाब मिले तो उतने बारे में वो जानेंगे। तो अपन जितना वहाँ से सुन के आवे यार के उतना अपना बोलती थी कि भाई सुनने में आया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। तो अर्चना मैम की कौन सा गलती थी, जितना सुनी थी उतना बोली वो भी बेचारी। चलिए, क्या आजकल के लड़के लड़कियां हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको? भाई लड़कियों को भी यही संदेश देंगे कि भैया आप चुनिंदा परिवार अपना चुनिए, लेकिन जिस परिवार में फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बार शादी होती है। शादी कोई बिजनेस नहीं होता है कि आज इनसे कहला, बहने वो उनसे कहला, परसों उनसे कहला, कोनो धंधा नहीं। माँ बाप की पगड़ी का इज्जत होता है, तो इसलिए आप लोग अपने हमेशा अपने पगड़ी का लाज बचाए रखिए। हमेशा संस्कारी परिवार चुनिए और संस्कार के तौर पे उस परिवार में रहिए। ये जान लीजिए ससुराल को कभी ससुराल नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपना परिवार समझना चाहिए। और ससुराल के पक्ष वाला अगर लड़का हो तो लड़के कभी लड़की के माँ बाप को सास ससुर नहीं समझना चाहिए, अपना माँ बाप समझना चाहिए, वैसा प्यार देना चाहिए कहीं कहीं। और लड़कियों को भी लड़के वाले का भी माँ बाप समझना चाहिए, अपना परिवार। ये जान लीजिए कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, ये जान लीजिए, ऐसा परिवार समझ के उस परिवार में जाना चाहिए। कहा जाता है लड़कियों के लिए कि डोली ससुराल से मतलब डोली नैहर से उठती है तो अर्थी ससुराल में उठती है। तो ये कहा गया है कि इस जो पूर्वज ने बनाया कहीं न कहीं सही है, तो पूर्वज का नाम ना बिगाड़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए ये बात है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग के लिए कहा गया कि थोड़ा सा अपने दूसरे बार ना सोचिए, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच कर कहिए, ठीक है। बहुत ऐसी लड़कियां जो गरीब परिवार में पली हुई हैं, गरीब परिवार में जाकर उसको स्वर्ग बना दी। बहुत ऐसी लड़कियां हमारे जो यूपी बिहार की जो ऐसे गरीबों परिवार में गई हैं, गरीब लड़के मिले हैं और वहां जाने के बाद उसको घर को स्वर्ग बना दी, मंदिर बना दी हैं। तो आज के समय में सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती है, तो हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है ना, हर लड़के एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब तो चले गए, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में यही है भाई, जहाँ पे रहो वहाँ कम से कम परिवार बना के रखो, ठीक है। फिर वहाँ फिर दोबारा ऐसा काम मत करना, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। जो जैसा जिसको समझ में आएगा वैसा करेगा, ठीक है।
हैं बाकी चलिए, आप सुन रहे से प्रिंस उपाध्याय जी को आज इनका तलाक हो गया है और आज बहुत खुश हैं। खुश इसलिए भी हैं कि आज उनका तलाक हो गया है। जाए अपनी इनकी जो मैडम थी दूसरे के साथ चली गई थी, आज तलाक हो गया है, बहुत खुश हैं। चलिए, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।